नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटनी के आबकारी विभाग ने कटनी जिले की सभी थानों में जब्त की गई लगभग 27,067 बल्क लीटर अवैध शराब और बियर का लाल पहाड़ी के नीचे जेसीबी से नष्ट किया, जिसकी लगभग कीमत 9,80,000 बताई जा रही है। कटनी आबकारी विभाग के अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि कटनी कलेक्टर कटनी शशिभूषण सिंह द्वारा गठित की गई समिति एसडीएम बलवीर रमन, तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव, सचिव अनिल जैन, जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 और 2 के तहत पंजीबद्ध कुल प्रकरणों की संख्या 437 के मुद्देमाल और विभागीय पंचनामों अनुसार FL 234 में संग्रहित मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त बियर का नष्टीकरण नेहरू वार्ड लाल पहाड़ी के नीचे कटनी में किया गया। जो आज शराब की नष्टीकरण की गई है उसमें कितनी बल्क थी और उसका क्या रेट था? अभी 2014 से लेकर 2020 तक जो 437 कुल प्रकरणों में 2,767 बल्क लीटर की जो देसी विदेशी मदिरा थी, इसमें साथ में ही ऐसी बियर जो 6 माह से अधिक हो गई थी, तो उसका नष्टीकरण कराया गया है। इसकी कीमत क्या आकी गई थी? इसकी कीमत 9 लाख रुपए से ऊपर आकी गई है और ये न्यूनतम मूल्य पर है। जी, थैंक यू। मनासा कोर्ट के सामने कृषि विभाग के बाहर लगी महागढ़ निवासी जुगल किशोर पाटीदार, जो कि गरीब होकर एक पैर से दिव्यांग की पान मसाले की गुमटी में चोरों ने ताले तोड़कर गुमटी में रखे पान गुटके के सामान सहित गले में रखे 300 रुपए की सिल्लक भी चोर ले गए। न्यायालय के सामने हुई चोरी की वारदातें पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही हैं। ठंड के मौसम में अक्सर चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं, ऐसे में पुलिस को भी गश्त बढ़ाना चाहिए। मनासा शासकीय चिकित्सालय में बीएमओ निरुपमा झा द्वारा आए दिन नर्सों से ड्यूटी और प्रसूताओं से पैसे लेकर और इस मामले से तंग आकर अस्पताल की नर्सों ने सुबह 10 बजे ही हड़ताल शुरू कर दी। इसको लेकर एक दिन पहले ही नर्सों ने एसडीएम मनीष कुमार जैन, विधायक अनिरुद्ध मारू को ज्ञापन देकर बीएमओ निरुपमा झा की शिकायत की थी, जिसमें बताया गया है कि बीएमओ हम सभी नर्सों से बार बार पैसों की मांग करती है। सभी अस्पताल स्टाफ परेशान है, वहीं रुपए न देने पर मानसिक रूप से परेशान कर अन्य जगह गांव में भेजने की धमकियां दी जाती हैं। जन्म प्रमाण पत्र वाली नर्सों से भी पैसों की मांग की जाती है। पूरे अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। नर्सों के स्टाफ रूम के नल खराब हैं, साफ सफाई का अभाव है, छतों से सीमेंट गिर रही है। बजट होने पर भी बीएमओ इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। ड्यूटी के नाम पर आए दिन पैसों की मांग की जाती है। हड़ताल कर रही नर्सों का कहना है कि जब तक भ्रष्ट बीएमओ को प्रशासन नहीं हटाता, हड़ताल जारी रहेगी। हर जगह ड्यूटी करते हैं, धमकी देती हैं, लेकिन ये मैडम पेमेंट नहीं देंगे तो इधर उधर भेजने की धमकी दे रही हैं। कहीं कंजाड़ा भेज देंगे, कहीं कुकुड़ेश्वर ड्यूटी को लगा देंगे, रामपुरा में लगा देंगे। इसको लेकर पहले भी आपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, इससे चर्चा की? कभी हुआ ही नहीं पहले, कभी अभी 3-4 महीने से हमको इस चीज के लिए परेशान कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। हमने हिम्मत जुटा के अभी इस महीने अब जाके 2 महीने से पेमेंट हाँ। पर इस महीने हिम्मत जुटा के सर किसी की सैलरी 15,000, किसी की 20,000, 5,000 अगर मैडम को ही दे देंगे। आप एसडीएम साहब के पास गए, विधायक साहब के वहाँ गए, क्या आश्वासन मिला आपको? हम लोग इस चीज की जांच करेंगे और मैडम के खिलाफ एक्शन लेते हैं अगर उसके वो करेंगे तो। जो आरोप आपने बीएमओ पर लगाया उस पर आपके पास क्या क्लू क्या है? सबसे बड़ा सबूत हम सब है, इससे ज्यादा और कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि कोई वीडियो बता दें आपको, कोई वो बता दें, ऐसा कुछ नहीं। हॉस्पिटल खड़ा है। आज जो आपने सबने स्ट्राइक की है, आज जो हड़ताल की है, तो आगे क्या रहेगा? आप कब तक रहेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक क्या हम है? बस इतना है, हमारे बीएमओ को दूसरा भी हमारा यही है कि मैडम को हटाया जाए और नया बीएमओ लाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी इतने बीएमओ रहे, कोई पूरा स्टाफ कभी इतना परेशान नहीं हुआ जितना इनके टाइम पे अभी हो रहा है। तो पूरा हॉस्पिटल यहाँ और हम कुकड़ेश्वर कर दिया बिना मतलब के, और अब यहाँ का तो स्पेशल आके मैडम से बात करनी पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं हमको। मैडम बात करना खाली नहीं दे सकते, हाँ बाहर खड़े रहते। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, हर आदमी जो भी स्टाफ में है सब परेशान है, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, और जो है छुट्टी लेने जा रहे हैं तो उनसे जो है उसको स्वीकृत नहीं किया जाता है, साइन करके उसको स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हमको फील होता है कि हम जो है छुट्टी ले रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अंदर से आदमी छुट्टी जाता है, 10 तरह की टेंशन हो जाती है। अपने जितेंद्र जी पाटीदार को कोरोना हुआ था, ये छुट्टी के लिए गए तो ये भी काफ़ी परेशान रहे, और इसको जो है इनको है ना कितने समय से समस्या रही है? ये करीबन सर समस्या शुरू में तो अच्छी लग रही थी,
क्योंकि हमको भी ऐसा लग रहा था ठीक है यार अभी कोरोना है, हम कोरोना को ये समझ रहे थे, हम जो कोरोना काम कर रहे हैं ये देश सेवा के रूप में कर रहे हैं, तो हम ये सोचते थे ठीक है यार ठीक है, लेकिन जिस टाइप से कोरोना काम कम हुआ उस बार से समस्या ज़्यादा आने लगी। हम मानसिक एक बार 3 महीने हम विगत दिनों भी रोगी कल्याण समिति की बैठक भी थी, तो आपने इस समस्या को वहाँ रखा कि विधायक साहब के रोगी अध्यक्ष? हमें तो मालूम भी नहीं पड़ता है साहब कब ये मीटिंग होती है, कब ये हो जाती है, वो वाली बात है सर। हम क्या काम करने वाले लोग हैं, हमको काम करते हैं और हम ड्यूटी करके घर चले जाते हैं। अच्छा, आज जो स्ट्राइक की है आगे क्या रहेगा? जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आप हड़ताल पर रहेंगे? हमारा एक ही है कि बीएमओ को यहाँ से अभी के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि बीएमओ जिस टाइप से हमारे हर स्टाफ उसको परेशान किया जा रहा है, छुट्टी के लिए परेशान किया जा रहा है, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है, जो है ऊपर जो डिलीवरी कराने जाते हैं उनसे 5-5 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है। इस टाइप से काफ़ी परेशानी है और अगर हम लोग भी जो है उनका कहना इसको लेके आप डिलीवरी लेके आए, अभी जैसे हड़ताल हो गई है नर्सों की मांगों को लेकर, तो आपको परेशानी हो रही? परेशान लाडी को रात की परेशानी है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है? हाँ नहीं हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम बामनी बाई, बहू का नाम बसंती। तो आपको परेशानी हो रही है? अभी कोई यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कोई नहीं है? हाँ नहीं है यहाँ पे, तो देखो आप। वो निःशुल्क बनता है, उसके बाद भी मेरे से भी बोला लगा कि तुम पैसे लेती हो और पेशेंटों से लो और मेरे को 5,000 रुपये महीना चाहिए, अगर नहीं लोगी तो तुमको हटा दूंगा। क्या नाम आपका? को लेके एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि बीएमओ पैसे की मांग करती है ड्यूटी के नाम पर, उसमें आप भी उस शासकीय हॉस्पिटल में डॉक्टर से, इस संबंध में आप क्या करें? इस संबंध में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि स्टाफ ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, ये घटना हुई है, मुझे पर्सनली कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। जैसे अभी क्या है कि जैसे आज स्ट्राइक की, आज हड़ताल है, ग्रामीण क्षेत्र तहसील मुख्यालय एकमात्र अस्पताल है, उनको परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे क्या और इमरजेंसी की सुविधा क्या रहेगी? अभी हड़ताल के उसमें देखिए, मुझे तो हड़ताल का अभी यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद ही पता चला है कि सभी कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। अब उसकी व्यवस्था यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो क्या उनके बदले में व्यवस्था करेंगे, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो अभी ड्यूटी पर हूँ। थाना अब्दुल्लागंज अंतर्गत उमरिया बाईपास पर बाइक सवार दोनों युवकों को रेत के डंपर ने कुचला। एक ही घटनास्थल पर मौत हो गई, गाड़ी में दब जाने से मौत हुई। वहीं दूसरे ने शासकीय अस्पताल में दम तोड़ा। दोनों बाइक सवार अब्दुल्लागंज से होशंगाबाद की ओर जा रहे थे। डंपर पर आगे नंबर था, लेकिन वो भी मिटाए हुए दिख रहे थे, पीछे नंबर नहीं लिखे गए। इस प्रकार के हजारों डंपर अब्दुल्लागंज से लेकर मंडीदीप, बरखेड़ा सभी जगह से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको क्यों नहीं देख रही है, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। रेत का ओवरलोडिंग डंपर तेज रफ्तार से आकर दोनों बाइक सवारों को कुचल दिया। घटनास्थल पर पुलिस और डायल 100 की मदद से शव को शासकीय अस्पताल में पहुंचाया गया। बमहोरी ग्राम बड़वारा विकासखंड मुख्यालय से कोसों दूर आखिरी में स्थित ऐसी ग्राम पंचायत है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 ऐसी सीमेंट कंक्रीट सड़क देखने को मिली जिनको बने साल भर भी नहीं हुआ और सड़क से सब कुछ गायब है। हालत इतनी बदतर है कि लोगों का नंगे पैर चलना मुश्किल है। जहां देखो वहां सूल सी गिट्टी हर किसी को घायल कर देती है। परेशान बमहोरी वासी अब तो अपने अपने घर दरवाजों के सामने स्वयं सीमेंट का लेप लगाने लगे हैं ताकि सूल भी चुभ रही गिट्टी से खुद को महफूज रख सकें। बमहोरी के विडंबना में केवल सड़क बस की समस्या नहीं है, बल्कि अनेकों समस्याओं से बमहोरी ग्राम की गरीब जनता जूझ रही है। गौरतलब है कि सतई चक्रवर्ती जैसे सताए ग्रामीण महीनों से गैरों के घर में परिवार सहित रहने को मजबूर हैं। सतई चक्रवर्ती का कसूर इतना है कि सचिव साहब के ये कहने पर कि मकान आ गया है, अपना मकान गिरा लो, बस क्या था सतई ने सचिव साहब के संदेश को सराखों में बिठाकर आशियाना उजाड़ लिया और अब तक मकान महफूज नहीं हुआ। भूतपुर पंचायत की वो सड़क आप देख लीजिए सामने। तो सड़क में क्या हुआ? 3 महीने की सड़क क्या हो गई? पूरी खड़ गई, बह गई पूरी बरसात में, बारिश में पानी के साथ बह गया रेता। अच्छा, ये जो आपको तकलीफ का विषय है भ्रष्टाचार, जिससे आप अवगत करा रहे हैं हमें, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? जी शिकायत किया था ना, अभी जांच भी हुई थी। अच्छा, कुछ रिकवरी भी आई है, पर राजनीतिक दबाव के चक्कर में अच्छा वो मामला दर्ज है। आप लोग उस जांच और रिकवरी से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो हम फिर से जांच करवाना चाहते हैं। अच्छा,
मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो रोडें हैं वो ज्यों के त्यों पहले की तरह बने? पहले की तरह बन जाए, अच्छी बन जाए, अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो। अच्छा, हम लोग युवा हैं गाँव के। अच्छा, इस भ्रष्टाचार में किसकी सहभागिता है? कौन है जो, अच्छा, पंचायत में कौन कौन लोग आपको लगते हैं कि इस तरह के कार्य को? अच्छा, और दल्ला दुबे, अच्छा, अमिका दुबे, अच्छा, अच्छा, और अपने वो इंजीनियर साहब, अच्छा, तिरुवंशी, ये तीनों लोग सहभागी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोदपुरी। कहाँ से है? ग्राम बमौरी निवासी। आपसे कह के ये तोड़वा दिया था, सच है। क्या कहा था? जय बोला था कि ये घर मकान गिरा दो, हम पैसा आ जाएगा। तो अच्छा, पैसा आ जाए तो, हाँ। तो आपने कितने दिन पहले ये मकान गिरा दिया है? होगा दूसरे तीसरे दिन गिरा दिया। नहीं तो पूरी बरसात कहाँ गुजारी आपने? बरसात अब दूसरे घर में गुजारे। अच्छा, हाँ। 4 लोग हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, 2 बच्चे? हाँ। तो अभी बीच में नहीं बोला आपने कि हम लोगों ने घर गिरा दिया है, आज सालों घर हो गए? नहीं बोले तो बोले थे। तो क्या कहता है? से बोले तो क्या कहता है? वो यही बोला था और कहीं शिकायत नहीं की आपने? नहीं। सचिव के अलावा और कहीं नहीं पता? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशूल हसन बल्ली ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि शहर में 5.5 लाख गैस पीड़ित हैं और ऐसे गैस पीड़ितों के संगठनों को संचालित करने वाली शक्तियां गलत हाथों में हैं, जिससे गैस पीड़ितों का संचालन नहीं हो पा रहा, उन्हें सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस कोरोना महामारी में आज भी गैस पीड़ित अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। जितनी भी मौतें हुई हैं वो ज्यादातर गैस से पीड़ित लोगों की हुई हैं। ऐसे में ये पूछना बनता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने गैस पीड़ितों के नाम से वोट हासिल किए हैं, झूठे वादे किए और आज तक गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला, आखिर क्यों? भोपाल के जो 1 करोड़ लोग जो गैस पीड़ित हुए थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये अवसर रहता है, ये समय रहता है हमारे पास साल भर। लेकिन क्या होता है कि हम गैस पीड़ित संघर्ष मोर्चा अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और सरकार से हम लोग लड़ते हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं और हम गैस पीड़ितों को उनका अधिकार नहीं दिलवा पाते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम सबको जो है सभी संगठनों को एक होना चाहिए, सभी लोगों को एक होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को एक होना चाहिए। वो पूरी ताकत से जब तक लड़ना चाहिए जब तक कि हम पूरे गैस पीड़ित परिवार के लोगों को उनका अधिकार नहीं दिलवा पाए। आज हमारे बीच में जो है गैस पीड़ितों का ऐसा नेता जो जब्बार भाई नहीं है, आज उनकी कमी हमें हमेशा खलती रहती है। भोपाल के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जब्बार भाई का नाम गैस पीड़ितों के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये कहने में मुझे शर्म नहीं आती कि उनके लिए भोपाल के मध्य प्रदेश की सरकार ने या भारत की सरकार ने कहीं पर भी उनके नाम से कोई भी घोषणा नहीं करी और उनको परिवार को अभी कोई आर्थिक सहायता प्रदान अभी तक नहीं हुई है। घोषणाएँ की गई लेकिन कुछ उसका वो नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया। तो के लिए इकट्ठा होते हैं, श्रद्धांजलि रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शहर के 5.5 लाख गैस पीड़ित हैं, अगर 50,000 भी रोड पर आते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेगी। लेकिन यहाँ जो शक्तियाँ गैस पीड़ितों के संगठनों को जो संचालित कर रही हैं वो संचालन गलत हाथों में है, जिनसे इस शहर के लोगों का पूरा इलाज भी नहीं हो पा रहा, ना उनको जो सुविधाएं मिलना थी वो सुविधाएं मिल पा रही हैं। क्या मजबूरी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की, जितनी सरकारें आई गैस पीड़ितों के नाम पे वोट हासिल किया, रसूख हासिल किया और अपनी जेब भर के यहाँ से रवाना हो। आज स्थिति ये है गैस पीड़ितों की कि अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। इसी कोरोना में अधिकांश जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं गैस पीड़ितों की मौतें हुई। इस ओर ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2 शब्द बोले, ना यहाँ गैस राहत मंत्री जी बोले, ना गृह मंत्री जी ने उनके लिए 2 शब्द बोले। क्या मजबूरी है? क्यों गैस पीड़ितों का हक नहीं दिया जा रहा? क्यों इलाज नहीं दिया जा रहा? अस्पतालों से क्यों डॉक्टर भाग रहे हैं? इस ओर कभी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। चंद दलालों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पाल रखा है, अपनी गोद में बिठा रखा है, इस वजह से इस शहर के लोग गैस पीड़ितों का 5.5 लाख गैस पीड़ितों का भला नहीं हो पा रहा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ। काफ़ी बेहद गंभीर है, इसको होना चाहिए। आज श्रद्धांजलि के अवसर पर यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये मांगे आपकी कैसी बनेगी जब आप निर्भीक बनोगे, निडर बनोगे, साहसी बनोगे, संगठित बनोगे और संघर्ष करने पर ही सभी सारी मांगे मिलती है कि हम लोग आज यदि संघर्ष करेंगे और कल घर में बैठकर चले जाएंगे, उससे नहीं होता। इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। आपको
तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि गैस पीड़ितों की समस्या तो काफ़ी समस्या है। इसलिए हमने सोचा था कि भारत के करोड़ों लोग बेघर, झुग्गी झोपड़ी और खुले आसमान के नीचे दम तोड़ते हैं और समाज के 5% प्रतिष्ठित लोगों ने हजारों एकड़ जमीन दबाकर अपना कब्जा किया है, तो भारत के गरीबों का विकास कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसलिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं। देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश की जिला इकाई कटनी के द्वारा ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई ओबीसी राकेश पटेल जी के मार्गदर्शन में ओबीसी सीताराम पटेल, किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी प्रवीण कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष ओबीसी महासभा के नेतृत्व में 3 दिसंबर दिन गुरुवार को एसडीएम बहोरी बंद को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। हमारी मांगे केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी तीनों बिलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट तत्काल प्रभाव से लागू की जाए, किसान संगठनों से अविलंब बिना शर्त चर्चा की जाए, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, आंदोलनरत किसानों पर थोपे गए मुकदमे वापस लिए जाएं। जी, आज आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, इसके बारे में बताएं। हम लोग जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है 3 अध्यादेशों को लेकर के, हमारा किसान अपनी जो खेती किसानी है उसको छोड़ करके काले कानून के विरोध में दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। चूँकि हम लोग सबको जाना तो संभव नहीं है दिल्ली में, उन्हीं के किसानों के समर्थन में हम लोग हर ब्लॉक जनपद में ओबीसी महासभा ने भी निर्णय लिया है कि हम ब्लॉक हर तहसीलों में उनके समर्थन में ज्ञापन देंगे। उसी के संबंधित आज हम लोग बहोरीबंद में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार लोधी, ओबीसी महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। नासा क्षेत्र के कंजाड़ा के समीप स्थित चंबलेश्वर डैम पर बना वाटर प्लांट आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की प्यास बुझाता आ रहा है। कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर की देखरेख में चल रहा है, जिसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस वाटर प्लांट से आसपास के 31 गांव के पेयजल की आपूर्ति यहां से की जाती है, साथ ही पानी को फिल्टर किया जाता है। वहीं कैंपस में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही व्यवस्थाएं देखी जाएं तो साफ सफाई के बारे में देखें तो बहुत ही अच्छी साफ सफाई देखी गई है। देखा जाए तो किसी भी बात की कोई कमी नहीं है यहाँ पर।